आप सभी को डॉक्टर राखी सिंह कटियार का प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गोपाल कृष्ण कौल की लिखी कविता पहली बूंद। आप सबका मन भी मेरे साथ साथ प्रफुल्लित हो जाता है। हमारे मन पर बरसात का, इस बारिश का बहुत असर होता है। तो कवि श्री गोपाल कृष्ण कौल के मन पर पहली बरसात का जो असर हुआ है, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किया है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। कवि बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के जाने के बाद वर्षा ऋतु की पहली बारिश, चारों ओर आनंद ही आनंद छा जाता है। वे कहते हैं कि बरसात की पहली बूंद जब धरती पर आई तो धरती के भीतर छिपे बीज में से अंकुर फूटकर धरती से बाहर निकल आया। वो नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग उठा। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के सूखे ओंठों पर बारिश की वो पहली बूंद अमृत के समान गिरी। बरसात होने से बेजान धरती, बंजर धरती, सूखी धरती को जैसे जीवन मिल गया। धरती रूपी सुंदरी के रोमों की पंक्ति की तरह हरी कोमल धूप घास प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी। पहली बूंद कुछ इस तरह से धरती पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। आकाश में जल से भरे बादलों में जो बिजली चमक रही है, उसे ऐसा लगता है मानो समुद्र बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। बादलों की गरज सुनकर ऐसा लगता है कि वे नगाड़े बजा बजा कर धरती की सोई हुई जवानी को जगा रहे हैं। वाह, कितना शानदार है वर्षा की पहली बूंद के बाद का समस्त वातावरण। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीला आकाश नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है। धरती के कष्ट से व्यथित होकर मानो बादल आंसू बहाकर दया प्रकट कर रहा है। वर्षा की बूंदें वही आंसू हैं जिनसे वे बहुत समय से धरती की प्यास बुझा रहे हैं। सहानुभूति और प्रेम पाकर रूखी सूखी धरती के मन में फिर से हरी भरी होने की इच्छा जाग उठी। ये सब किसका असर है? ये सब असर है धरती पर आई वर्षा की पहली बूंद का। तो सुना आपने, कितनी सुंदर कविता हम सब के मन के कोमल भावों को जागृत कर जाती है। और अब बारी है आपके प्रश्नोत्तर की। वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है? वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता इस प्रकार प्रकट होती है कि धरती अमृत के समान बूंद को पाकर नया जीवन प्राप्त करती है। उसके भीतर सोए बीजों में अंकुर फूट पड़ते हैं। वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? वर्षा ऋतु में काले काले बादल आसमान में चारों ओर घेराते हैं। पानी से भरे ये बादल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो समुद्र बिजलियों के सुनहरे पंखों को लगाकर उड़ रहा हो। आकाश और बादल को किसके समान बताया गया है?
आकाश को नीले नयनों अर्थात नीली आंखों के समान और बादलों को काली पुतली के समान बताया गया है। कौन पुनः शस्त्र श्यामला होने को ललचाई है? सूखी धरती अर्थात बूढ़ी धरती पुनः शस्त्र श्यामला अर्थात हरी भरी बनने के लिए ललचाई है। पावस ऋतु में निम्नलिखित में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो देखिए, धरती वर्षा ऋतु आने पर धरती पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। धरती खिली खिली मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। वर्षा होने से वायु ठंडी और सुगंधित हो जाती है। पेड़ पौधों में नया जीवन आ जाता है। डालियों पर नवीन पत्ते आ जाते हैं। और पक्षी तो वर्षा ऋतु में प्रसन्न चित्त होकर चहचहाते हैं। धरती को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है? वृद्धावस्था में हर प्राणी कमजोर हो जाता है, शरीर में शक्ति नहीं रहती, इसलिए उत्साह नहीं रहता। इसी प्रकार भयंकर गर्मी के कारण धरती पर चारों ओर सूखापन और उदासी दिखाई दे रही है। धरती को बूढ़ी कहने से यही तात्पर्य है। दिए गए अर्थ से संबंधित कविता की पंक्तियां लिखिए। सूखी धरती पर वर्षा की एक बूंद अमृत के समान आकर गिरी। याद आ गई आपको पंक्ति? धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। नीले नयनों रूपी आकाश में काले बादल काली पुतलियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। जी हाँ, नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। वीडियो देखने के लिए और प्रश्न अभ्यास को अच्छी तरह से करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियो बना पाऊँ और हिंदी साहित्य की सेवा कर पाऊँ। शुभकामनाओं सहित एक बार फिर से डॉक्टर राखी सिंह कटियार का नमस्कार।